नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। अभी जो फिलहाल में जो 10 रत्न मार्ग के लेके विवाद चल रहा है और रोशन आनंद सर और जिस तरह से विजय चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है उन पे आरोप लगता है कि अपने परिवार को जमीन बचाने के लिए हाईवे का जो रास्ता है वो मोड़ लिया जाता है और इससे जो है कई दुकान और कई जो गरीब बस्तियां हैं उस पर सीधा असर पड़ेगा। क्या कुछ कहते हैं विजय चौधरी, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं। चलिए, सब लोगों की का स्वागत है। और बताइए, आप कुछ कोई लोग कुछ एक 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 डिप्टी सीएम बनने के बाद आवास आवंटित होता है, तब न डिप्टी सीएम का आवास होता है। ये आवास उनको मंत्री के रूप में दिया गया है। और सबसे पहली बात है कि कोई आवास कर्णांकित नहीं होता है, मतलब ईयर मार्क नहीं है। जैसे हम डिप्टी सीएम हैं, हम उसी आवास में रह रहे हैं जिसमें जब सिर्फ मंत्री थे तब रहते थे। आप लोग इससे काहे कंफ्यूज कर रहे हैं, बताइए। और डिप्टी सीएम बनने नहीं बनने को उस आवास में जाने नहीं जाने से कोई मतलब नहीं होता। हमने देखा है कि पिछले वर्षों में उसमें ज्यादातर मंत्री ही रहे हैं। सवाल कोई उठाते हैं तो आप तो उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि किस आधार पर ये सवाल उठा रहे हैं। आज अगर हम डिप्टी सीएम के रूप में जिस आवास में हैं, मेरे बाद वो डिप्टी सीएम का आवास हो जाएगा। कोई आदमी सवाल उठाते हैं तो आप भी सीधे सवाल ग्रहण मत कर लीजिए। जरा अपने भी सोचिए कि आज हम डिप्टी सीएम हैं, हम आवास में रह रहे हैं 5 नंबर सर्कुलर रोड। अब आज के बाद से अगर जो दूसरे आएंगे तो उनको कहा जाएगा जी ये क्यों आ गए, ये डिप्टी सीएम का आवास है। बस लगता है कोई सवाल ही नहीं है। उसमें उसमें हो गया ना। इस प्रकरण के संबंध में जिनको जो पूछना है एक एक करके पूछ लीजिए। सब आदमी एक साथ हो गया। जो सड़क बन रही है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, उस पर एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में कल एक समाचार छपा था कि उसमें उसके मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया है। इस संस्था, वो भारत सरकार की संस्था है NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो उस सड़क का निर्माण कर रही है। उसने कल अपना इस संबंध में क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है। उसने कहा है कि जिस किसी ने ये समाचार को लिखा है वो बिल्कुल असत्य है, अवमाननाजनक है, दुर्भावनापूर्ण है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। इस संस्था पर आरोप लगाया गया कि उसने मार्ग परिवर्तित कर दिया गया, और जिनको अगर इसके बारे में कोई दिक्कत है तो कॉपी मेरे पास है। उसमें अनेक बातें कही गई कि इस तरीके से, यहाँ तक कि जिस अखबार में छपा है उस अखबार के भी चीफ एडिटर को लिख के बताया गया है कि भाई आपका अखबार तो माना जाता है कि बहुत रेपुटेशन वाला अखबार है, आप इस तरह की भ्रामक, तथ्यहीन, दुर्भावनापूर्ण, अवमाननाजनक खबरें कैसे प्रकाशित हो रही हैं,
ये आपको देखना चाहिए। वो मामला भी तो अब पीछे चला गया, वो मामला तो कब का खत्म हो गया। और नीट का मामला बिहार का मामला है, नीट का मामला बिहार का मामला है। उसमें तो कहाँ राजस्थान, कहाँ महाराष्ट्र, सब जगह ओरिजिनल लीक पॉइंट जो है वो सब धड़ा के लोग जा रहे हैं। और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भारत सरकार ने ही इस मामले को गंभीरता से लिया है और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं निर्देश दिया है कि नीट पेपर लीक के मामले में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाए और साथ ही जांच इतनी गहराई से हो कि असली दोषी को भी कानून के हवाले किया जाए। और दोषी एक एक करके पकड़ाते जा रहे हैं, वो हवालात में चले जा रहे हैं। इससे किसको तकलीफ हो रही है? नहीं तो अगर अगर ये हो रहा है कि नीट के पेपर लीक करने वाले को सरकार या पुलिस खोज के निकाल के कानून के हवाले करके उनको हवालात में डाल रही है, किनको तकलीफ हो रही है ये ना बता दीजिए, किसको तकलीफ हो रही है? ये हमने पहले भी कहा था कि आवास का मामला भवन निर्माण देखता है और वो इस प्रदेश की स्वयं मुख्यमंत्री रही, इसलिए सरकार के हर मंत्री या हर पदासीन व्यक्ति को सरकार के जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है उसमें जो फैक्ट होगा, तथ्य होगा, उसके आधार पर सरकार जरूर। उन्होंने 10 रत्न मार्ग के लेकर बातें कही और सफाई भी दी और आपको ये पता होगा 2015 के बाद जब से डिप्टी सीएम बने हैं, चाहे सुशील कुमार मोदी हो या तारकेश्वर प्रसाद हो, रेणु देवी हो या सम्राट चौधरी हो, या जो भी डिप्टी सीएम बना है, जो सरकार के बाद में अगर दूसरा के रूप में जो भूमिका रही है उनको जो 5-10 रन मार्ग मिला है। लेकिन जब से ये सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, ये जो 5 देश रत्न मार्ग जो है और निशांत कुमार यानी स्वास्थ्य मंत्री को जाता है, इससे विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रही है। और राबड़ी देवी आवास को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ है, तो इस पे राजद खुल के बोल रही है और उन्होंने जिस तरह से हाईवे को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन सरकार और प्रशासन अपनी काम ईमानदारी से कर रही है। लेकिन ये पूरी उनकी वीडियो को कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे। जागृति टाइम्स से अंकित कुमार की रिपोर्ट, पटना।